मनीष अग्रवाल जी, बार बार यही बात आ रही है कि अगर इतनी जल्दी आपके पास उधर से लोग आ गए तो थोड़ा और जल्दी हो जाते तो आप भी शपथ ले लेते। एक दूसरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूं, राहुल जी ने स्पेसिफिकली कहा कि एक सहयोगी को, एनडीए के एक पार्टनर को यू टर्न लेना है, उधर से हटके हमारी तरफ आना है और सरकार चली जाएगी। मैं जितनी गणित जानता हूं, मेरा गणित में कोई बहुत सिद्ध हस्तता हो मैं ऐसा भी दावा नहीं करता, लेकिन जितनी गणित मैं जानता हूं उसके हिसाब से एक के आने से नहीं, दो के जाने से भी सरकार 272 से नीचे नहीं आ रही। मनीष जी, फिर राहुल जी ने ऐसा कैसे कहा कि एनडीए का एक आदमी इधर, एक दल इधर आ जाएगा, खटाखट हो जाएगा? क्या लगता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जितने लोग आपको पत्रकारिता या देश की दुनिया में जानते होंगे सब ये जानते हैं कि आपसे अच्छी एनालिसिस शायद ही कोई करता है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि विपक्ष को अमिताभ जी की बातें सुन के सीखना चाहिए और उनको अपने स्वभाव में लाना चाहिए, जिससे कि वो आगे के लिए कुछ अच्छा कर सके। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, एक जने के आने से, दो जने के आने से सरकार नहीं बनेगी, ना गिरेगी, ना चल पाएगी। लेकिन इस तरीके का बयान देना, डिबेट में आना, डिस्कशन में आना थोड़ा सा हल्कापन प्रतीत करता है, क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष हो, आप देश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हो, आप बिना अध्यक्ष के भी अध्यक्ष हो, आपके पास डिसीजन लेने की पूरी छूट है। कब मैं वायनाड से लड़ूंगा, कब रायबरेली से लड़ूंगा। अब मैं रायबरेली से लड़ूंगा तो मेरी बहन वायनाड से लड़ेगी। आप देखिए कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कैसे चल रहा है, जनता में कैसे मैसेज जा रही है। और मुझे फिर ये पूरी उम्मीद है कि अभी ये यूपी के विधानसभा के चुनाव आप होने दीजिए, जो गारंटियां पब्लिक को दी गई थी पब्लिक उनके जवाब जरूर मांगेगी। ये उसी चीज के परिप्रेक्ष्य में बयान दिए जा रहे हैं कि आप लोग चिंता ना करो, आप लोग 8,500 और 1 लाख के लिए परेशान ना हो, हम 2-4-6 महीने में अपनी सरकार बना लेंगे और फिर आपकी बातों को पूरा करेंगे। ये उसको कवर अप कराया है कि जो विधानसभा के चुनाव है। जी ठीक मनीष भाई। राज भाई, ये बात तो प्रशांत पटेल ठीक कह रहे हैं कि दिल की हसरत दबा क्यों रखो, खुला खेल फर्रुखाबादी। 10 दिन के भीतर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव चयन हो जाएगा, वो चुनाव से हो, निर्विरोध हो, कैसे भी हो, उसमें 2-2 हाथ हो जाएं। और जो इधर आपको फिलर भेज रहे हैं, जिनके लिए राहुल जी ने कहा कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं, हो जाए 2-2 हाथ, नहीं आर पार, वही पता लग जाएगा कि कितने पानी में है कौन नहीं। राहुल जी ठोक देता है जी। सबसे पहले तो एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये जो नेता टीवी पे आते हैं, ये लोग नाबालिग लोग हैं साहब। ये लोग इस बात पे खुशहाली करते हैं कि ये 2014 के बाद के, हम लोग तो 14 से पहले के हैं, बहुत पहले के हैं। अब दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मनीष जी की बात का भी एक है, ये 8,500 रुपए क्या कहा था कांग्रेस ने, हमारी पार्टी ने क्या कहा था कि 8,500 दे देंगे। कब देंगे? जब सरकार आएगी। आप झूठ बोलने से बचिए, आप विश्लेषक हैं, आप आरएसएस के प्रवक्ता के रूप में बैठेंगे तो दुख पहुंचेगा। अच्छा, आपको बायस नहीं होना है बिल्कुल मनीष भाई। आपने 8,500 की बात करी तो आपने 15 लाख रुपए दिलवा दिए, आपके अकाउंट में आ गए होंगे, इसका मतलब मेरे अकाउंट में तो आए नहीं। चलो कोई बात नहीं, विश्लेषक हो उतना ही बोलूंगा जो अच्छा रहे। अब आ जाऊं मैं प्रशांत भाई आप पे। आप एक रटी रटाई भाषा मत बोला करें। मैं फिर कह रहा हूं, आप जैसे अभी अमिताभ भाई ने ना खुला गेम फर्रुखाबादी, ना नहीं होगा खुला गेम फर्रुखाबादी, नहीं होना है भाई। जैसे ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग भी तो किसी को फंसाते हैं फिर अपनी पार्टी पे लेते हैं। ये खुला गेम पर अभी आप फंसाने के प्रोसेस में हो, मुझे लगा फंसा लिया होगा, अभी आप फंसाने में भी ओके, ठीक है ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी पका रहे हो, अभी पका रहे हो, अभी पका नहीं, ठीक है। मेरी बात लीजिए, बीजेपी के अंदर इतना वो चल रहा है, ज्वालामुखी चल रहा है, मैं सही बता रहा हूं, इसलिए ये टेंशन में। आप देख लेना, आप इनका बीपी नाप लो, इनका हीमोग्लोबिन नाप लो, मैं दावे के संग कहता हूं टेंशन में। ठीक है 10 साल आप यही आपसे मेरा मतलब कांग्रेस यही कहती रही, बीजेपी के अंदर बहुत टेंशन है, कटाजुज्ज मचा है। यूपी में एक लोक भाषा का शब्द है कटाजुज्ज, क्या?
हुआ गया कुछ नहीं आपसे। मैं कह रहा हूं आ जाओ, ताल ठोक लो, सरसों को तेल लगा के आओ शरीर में और कर लो 2-2 हाथ, तो करे नहीं, आमने सामने नहीं खेलेंगे, अभी पका रहे हैं। जैसे पाल में आम नहीं रख दिए जाते अखबार में लपेट के अनाज के बीच में, तो वो करे अभी पका रहे हैं। खा, पता नहीं भैया कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक खाक हो जाएंगे हम, तुझको खबर होने तक कितना पकाएंगे, पकेगा भी कि नहीं पकेगा। लेकिन आजम खान साहब, अगर संख्या है और आप इतना बड़ा डेयरिंग, छोटे लोग बोले समझ में आता, अगर पार्टी का सबसे बड़ा व्यक्ति ही ये ऐलान कर दे, वो भी लिखत पड़ा, तो मैं क्या, तो स्पीकर का चुनाव तो आ ही रहा है, खड़ा कर दीजिए एक आदमी को और लगा दीजिए उसके पीछे सारी ताकत, जोर लगा के है ईशा, 5 मिनट में नतीजा आ जाएगा लोकसभा के भीतर कि सरकार के पास बहुमत है या विपक्ष के पास बहुमत है। और अगर आप लोगों के पास बहुमत निकलेगा तो शाम को शपथ ले लो, नहीं कपड़े अपड़े अच्छे पहन के आओ, ताकि अगर शपथ में शाम को जाना पड़ा तो वहीं से निकल लो। आजम खान साहब, अमिताभ जी, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 26 जून को वो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है और इसमें विपक्ष यानी इंडिया अलायंस अपना कैंडिडेट खड़ा करने जा रहा है। तो एक लड़ाई ये होने जा रही है आमने सामने की, और उसमें बहुत कुछ निर्धारित होगा। राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है स्पीकर के चुनाव से जोड़ के देखा जाना चाहिए, उसको सेपरेटली देखना नहीं चाहिए कि हम बहुमत, हम कोई और, ये बात कांग्रेस ने नहीं कही, ये बात सपा ने कही, जबकि कांग्रेस को कहनी चाहिए थी जी। ये बात जिठानी नहीं कही, देवरानी कह रही, जबकि कहना कांग्रेस को चाहिए था। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तय है कि देवरानी जेठानी आज के डेट में एक है, उसमें कोई मतभेद नहीं है और साथ आगे साथ रहेंगे। ठीक है सर, तो ये मेरा कहना है कि 26 जून बहुत ही लैंडमार्क डेट होगी भारतीय लोकतंत्र में, बिल्कुल साथ रहे, अच्छी बात है दिनों के लिए। ठीक, दूसरी बात मैं क्या, एक सेकंड मुझे और दीजिए। देखिए अभी भी आज कल आरबीआई ने कहा है कि हमारी चिंताएं हैं कि खाद्य सामग्री से रिलेटेड जो महंगाई है उनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब विपक्ष कहता है महंगाई, तो भाजपाई कहते हैं कि ये बिला वजह का उपद्रव मचा रहे हैं। लेकिन कल आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में दिया है थोक महंगाई यकीनन कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ रही है, लेकिन जो खाद्य सामग्री की महंगाई है, जो आम आदमी पे उसका असर पड़ता है, वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो विपक्ष इन सब मांगों को लेके लगातार सकारात्मक रूप से सरकार, ठीक है आजम भाई, अभी रुकना होगा। जिस व्यवस्था को आपके मुताबिक 6 दिन में जाना ही है, उसका लोड मत लो। फिर तो आपको शपथ लेनी है 26 को शाम को, फिर अपने हिसाब से फैसले कर लेना। 26 की तैयारी करो युद्ध की, अब बाकी दिमागी दो न लगाओ। आजम खान साहब ने कहा कि देवरानी जिठानी एक ही घर में है, एक ही, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आंगन क्यों बटे। लेकिन हमको कोई बता रहा था कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह हमको कांग्रेस हिस्सेदारी दे विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि अब रिश्ता बन गया देवरानी जिठानी का, तो ऐसा नहीं होगा कि जिठानी सब सीटें लड़ ले। क्या यह तो मामला थोड़ा सा फंसेगा। और कांग्रेस यही बात उत्तर प्रदेश, रुक जाओ भाई, कांग्रेस यही बात उत्तर प्रदेश में कह रही है कि देवरानी जिठानी का अगर रिश्ता बना है तो जो 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, इसमें 4 तो हमको दो, कम से कम 6 तुम रखो। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। प्रधान जी, कांग्रेस कह रही है अभी क्यों गिराएं, अभी क्यों पत्ते खोले, हम तो पका रहे हैं। सपा कह रही है कि ना, तय हो गया 26 जून को ही दो हाथ, 26 जून को ही यलगार होगा, हाहाकार होगा। प्रधान जी, मैं तो बिल्कुल स्वागत करता हूं कि 26 जून को विपक्ष जो है अपना स्पीकर का कैंडिडेट खड़ा करे और उसी दिन दिख जाएगा कि कोई किसकी सरकार है किसकी नहीं, कोई कंफ्यूजन क्यों रहना चाहिए। और कांग्रेस
नहीं खड़ा करे, सपा के किसी उम्मीदवार को कर दे भाई, उनका साथ में गठबंधन है, उसमें मानता हूं, तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लड़ें और राहुल जी भी विपक्ष के नेता के तौर पे ऑफिशियल नेता की जिम्मेदारी लें और ले आए, नहीं अदरवाइज तो ये समझा जाएगा कि राहुल गांधी खाली लफाजी कर रहे हैं, उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं है, तो अपनी गंभीरता लाएं, विपक्ष के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करें। राहुल जी अक्सर कहते रहते कि मोदी जी मुझसे डरते हैं, तो हम भी एक बार देखें पार्लियामेंट के अंदर भी मोदी जी को डराएं, बगल में विपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठे संवैधानिक पोस्ट रहेगी, तब उनको बोलने के लिए अनुमति भी नहीं लेनी पड़ेगी, जिस प्रकार प्रधानमंत्री भी नेता सदन कभी भी बोल सकता है, विपक्ष का नेता भी बोल सकता है, उसमें क्यों जिम्मेदारी लेने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और स्पीकर का कैंडिडेट खड़ा करें, उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि भाई किसकी बहुमत है, नहीं बाकी सबको पता है कि बहुमत है या नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस प्रवक्ता को उनकी बात का जवाब दे दूं, भाई ठीक है आपकी आयु मुझसे अधिक होगी, मैं आयु कम है, मैं 14 के बाद का बना हुआ भाजपाई नहीं हूँ, 6 साल की एज से संघ के विद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ की छात्र संसद में उद्यान मंत्री प्रधानमंत्री रहा हूँ, 2010 से युवा मोर्चा में काम करता रहा हूँ, पद मुझे भले प्रवक्ता का 2021 में मिला है, तो आप लोगों की जो मानसिकता है कि हम ही ज्ञानी हैं, हम ही लोग बोलेंगे, हम बड़े हैं, हम बड़ी पार्टियां हैं, ये मानसिकता छोड़ दीजिए, ये समय बदल गया है, अब ये परिवारवाद सामंतवाद नहीं चलेगा, कोई समान परिवार का व्यक्ति भी बोल सकता है, ऐसा नहीं कि मैं आपसे कम आयु में व्यक्ति हूं तो मैं अपनी बात नहीं रख सकता या अपनी बात को काउंटर नहीं कर सकता, ये सब चीजों को अपने मुतालके मत लाइए, बाकी जो है लड़ाई करिए, संसद के अंदर लाके अपनी ताकत दिखाइए, अब स्पीकर के जब भी चुनाव होगा उसमें हरा के दिखाइए, आपकी बात में मान जाऊंगा। मनीष जी, ये बड़ा रोचक स्थिति आ गई, सत्ता पक्ष ये नहीं कह रहा कि ना भैया लड़ना, लड़ाई ना करना हमसे, वो कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी कसम आ जाओ 26 को फरिया लें, क्या 26 को तय हो जाएगा किसके पास 272 का आंकड़ा है, ठीक। हालांकि राष्ट्रपति भवन में जो कागज जमा हैं वो 272 से कहीं ज्यादा के हैं, ये तो खड़गे जी ने मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दिया होगा, या अवस्था है उनकी इस नाते दिमाग से स्लिप कर गया होगा, जो उनने कह दिया माइनॉरिटी की सरकार है। कोई सरकार 272 की नहीं होगी जब तक किसी के पास वो शपथ ही नहीं लेती है। भाई ये कोई घर का खेल है क्या? बोले यार 100 रुपया में 10 कम में बाद में दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। 272 का मतलब 272। अब खड़गे जी इस उम्र बताओ ये कह रहे कि भाई ये 272 वाली सरकार नहीं है, वहां कागज जमा है 290 से ज्यादा के। मनीष जी, क्या 26 तारीख को यलगार हो जाएगा? अमिताभ जी, मुझे लगता है कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आया था ना, उसका रिपीटिशन 26 तारीख को देखना पड़ेगा। तब क्या विपक्ष ये मानेगा कि अब ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब ये 5 साल चलेगी? इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट देने से परहेज करना चाहिए। हर 15 दिन में आप कहोगे ना अब हम गिरा देंगे, अब हमारी बन जाएगी, अब ये अनस्टेबल है, एक आध बार विश्वास करा जाएगा, इसके बाद लोग उस बयान को तरजीह देना बंद कर देंगे। अगर 26 को ये कैंडिडेट खड़ा करते हैं और इनका कैंडिडेट बहुमत से नीचे रह जाता है, तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे कि आप 5 साल के लिए सरकार स्टेबल हो गई, अब हम विपक्ष में बैठ के मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे और उनको उसकी तैयारी करेंगे? नहीं मानेंगे। फिर ये 26 की शाम को कहेंगे कि अब 15 दिन और लगेंगे, अब अगले सत्र में ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता देश। जितना पक्ष को गंभीरता से लेता है उतना ही विपक्ष को लेता है, और इस बार इन लोगों को बहुत अच्छा बहुमत दिया है जनता ने, तो इन्हें जनता के वोट का सम्मान और आदर करना चाहिए। राज भाई, 26 को सवेरे से टीवी खोल के बैठे होगा जवाबी कीर्तन की नहीं? जी, हम फरुखाबाद में थे तो ख्याल भी होता था जवाबी, एक तखत इधर लगता था एक उधर, दोनों तरफ ख्याल की पार्टियां बैठती थी, रात भर होता था। वैसा कुछ देखने को मिलेगा करंट? मैं कह रहा हूँ वो देखने ऐसा न करना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया ना हो। एक बात जो बोले हम बहिष्कार कर रहे हैं हाउस का, आइए सब ना करना, ताल ठोकना और खूंटा गाड़ देना नहीं। नहीं, देखो ताल तो ठोकी हुई और खूंटा गाड़ना है, बस ये तो सोच लीजिए। और मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, मैं मनीष भाई से बस मुझे कहना है, जो मुझे कष्ट देता क्योंकि विश्लेषक है। अरे आप उनका कष्ट, आप अपना उनसे कष्ट मत कर पाओ, आप कांग्रेस की बात करो, छोड़ो उनको। ये गलत बोलते हैं, इसलिए इनका भी झूठ का प्रचार प्रसार करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए भाई, मेरा ये कहने का मतलब है। इन्होंने झूठ कह दिया, लोग सुन लेंगे, ऐसे तो बात है। क्या ये इस बात को कह सकते हैं? मैं दावे के संग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का इस चुनाव में उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी से उनकी क्रेडिबिलिटी घटी, उनको 3,27,000 वोट कम मिला। क्या ये इतनी सी बात कह सकते हैं विदाउट बायस हुए? बताइए, नहीं कह पाएंगे। अब आप सोच लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ताल ठोक दी है
खूंटा गड़ेगा और गड़ेगा। और बताइए आप। अच्छा एक बात और, मतलब हमसे नाराज ना होना, ना आपसे नाराज नहीं होना। एक निवेदन और है, मान एक ही मिनट भाई, देखो चाहे बटेर लड़ाओ, चाहे कबूतर लड़ाओ, चाहे मुर्गे लड़ाओ, चाहे आदमी लड़ाओ, क्या एक ही जीतेगा? क्या इतनी लड़ाइयां मैंने देखी, उतनी बता दी, इससे ज्यादा तो देखी नहीं। एक तो हारेगा। अगर मान लो भाजपा हार गई तो प्रशांत जी से पूछूंगा वो क्या करेंगे। आपसे पूछ रहे अगर देवरानी जिठानी का समूह हार गया 26 को, तब क्या कहेंगे? तब ये कहेंगे कि ये सरकार पूर्ण बहुमत की है मोदी की। पहले तो मैं एक बात बता दूं जी, आज की तारीख में हम आज जाते हैं किसी भी पार्टी में, कोई भी पार्टी राजनीति में बिल्कुल परमानेंसी नहीं होती किसी चीज की। आज आदमी क्या बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है। आप भी जो चाहोगे, हमें यहाँ पे बुलाया, आप जो सोच रहे हो वो नहीं हम कहेंगे। हम सोच रहे आप अच्छा पूछे, मगर एक बात जरूर कहूंगा, मैं जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, मैं उस प्रवृत्ति पर जीना पसंद करता हूं कि अगर हार होगी तो अखाड़े के अंदर होगी, अखाड़े से बाहर हार नहीं मानी करेंगे। ठीक। नहीं फिर होगा। मालिश, अभी से मालिश कराना शुरू करिए, अरे मालिश और वर्जिश। क्या बोलना है भाई? जी। फिर तो दिखे ना कि हाँ हमारा स्पीकर नहीं बना भाई। आजम खान साहब